नमस्कार दोस्तों, A to Z स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है स्कैफोल्ड सेफ वर्किंग लोड। स्कैफोल्ड सेफ वर्किंग लोड में हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे टॉपिक में, सबसे पहले वो देखते हैं। ये हमारा टॉपिक स्कैफोल्ड सेफ वर्किंग लोड, इसको SWL भी बोलते हैं। फॉर्मूला इसका देखेंगे जो स्कैफोल्ड सेफ वर्किंग लोड के लिए क्या है और उसी हिसाब से हम लोग स्कैफोल्ड सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद डेड लोड क्या होता है स्कैफोल्ड सेफ वर्किंग लोड के लिए, जो डेड लोड आता है उसमें एक पॉइंट, तो वो डेड लोड क्या होता है वो देखेंगे। लाइव लोड क्या होता है वो देखेंगे और उसके बाद जो स्कैफोल्ड सेफ वर्किंग लोड का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे स्कैफोल्ड का जो सेफ वर्किंग लोड है वो कितना आता है और कैसे निकालेंगे उसको। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। स्कैफोल्ड का जो सेफ वर्किंग लोड है वो हम लोग को क्यों मालूम होना चाहिए। उसका सेफ वर्किंग लोड हम लोग को इसके लिए मालूम होना चाहिए टू प्रिवेंट दी ओवरलोडिंग। मतलब जो स्कैफोल्ड के ऊपर में जो हम लोग लिमिट से जो ज्यादा लोड देने वाले हैं या ओवरलोड हो जाएगा स्कैफोल्ड, तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। ज्यादा लोड नहीं देंगे, जितना जरूरत है उतना ही लोड हम लोग उसके ऊपर देंगे। तो अगर ओवरलोड होगा तो उसके कारण क्या हो सकता है विच कैन लीड टू एक्सीडेंट एंड स्ट्रक्चरल फेल्यूर। मतलब अगर ओवरलोड अगर हो जाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है और स्ट्रक्चरल फेल्यूर हो सकता है। इसके लिए हम लोग को स्कैफोल्ड का जो सेफ वर्किंग लोड है वो मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं हमारा टॉपिक का जो मेन पॉइंट है। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि स्कैफोल्डिंग सेफ वर्किंग लोड हम लोग को क्यों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं जो स्कैफोल्ड सेफ वर्किंग लोड का जो फॉर्मूला है वो देखेंगे। तो स्कैफोल्ड सेफ वर्किंग लोड का जो फॉर्मूला है स्कैफोल्ड SWL इज इक्वल टू D प्लस 4 इंटू L। D मतलब क्या है हमारा, डेड लोड ऑफ द स्कैफोल्ड। अभी डेड लोड हम लोग देखेंगे क्या है, वेट ऑफ द स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स। जो स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स है, जैसे कि ये अगर का ट्यूब है, मतलब पाइप भी है इसमें लगा हुआ, अलग अलग टाइप का जो कपलर लगा हुआ है, ये सबका जो लोड मिला के हो जाता है वेट ऑफ द स्कैफोल्ड कंपोनेंट। ये है इसके कंपोनेंट जिससे ही हम लोग स्कैफोल्ड को इरेक्ट किया गया है, प्लस वर्किंग प्लेटफॉर्म। अभी वर्किंग प्लेटफॉर्म में ये वर्किंग प्लेटफॉर्म दिख रहा है यहाँ पर तो एक सिंगल ही है, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग टाइप अलग अलग लेवल पे अलग अलग वर्किंग प्लेटफॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा स्कैफोल्ड में। तो ये जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है इसमें जो प्लैंक्स या जो बोर्ड है या इसका जो टो बोर्ड है, ये सबका लोड तो क्या आएगा हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म का लोड। तो D मतलब डेड लोड, वेट ऑफ द स्कैफोल्ड कंपोनेंट प्लस वर्किंग प्लेटफॉर्म। ये जो मैंने अभी बताया ये है हमारा डेड लोड। उसके बाद है इन ब्रैकेट 4। अब ये 4 क्या हो सकता है कि ये 4 ही क्यों दिया है। ये जो 4 है वो है स्कैफोल्ड का जो सेफ्टी फैक्टर बोल सकते हैं, या जो कोई भी स्कैफोल्ड है उसको जब हम लोग लोड देते हैं एक स्कैफोल्ड के ऊपर तो वो टाइम में 4 गुना ज्यादा वो स्कैफोल्ड का कैपेसिटी होना चाहिए। तो ये है 4 इंटू L मतलब लाइव लोड। अब लाइव लोड में क्या क्या कैलकुलेट होता है, लाइव लोड इज इक्वल टू वेट ऑफ द वर्कर। मतलब जो हमारा काम करने के लिए जो वर्कर जाएंगे वहां पे या वर्कमैन, उनका वेट आएगा लाइव लोड में, प्लस जो मटेरियल हम लोग वहां पे लेके जाने वाले हमारे काम के लिए उसका लोड आएगा, प्लस टूल्स का लोड आएगा, जो अलग अलग टूल्स हो सकता है। तो दोस्तों ये है हमारा फॉर्मूला और इसको एक बार हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। अभी एक बार फॉर्मूले के साथ हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर है हमारा स्कैफोल्ड SWL D प्लस 4 इंटू L, ये हो गया फॉर्मूला। अभी D मतलब डेड लोड। डेड लोड में क्या आएगा, वेट ऑफ द स्कैफोल्ड कंपोनेंट। अभी ये जो स्कैफोल्ड का जो कंपोनेंट पूरा लगा हुआ है, इसमें जो स्कैफोल्ड का जो कपलर्स हो सकता है अलग अलग टाइप का, या इसमें जो ट्यूब लगा हुआ है, ये सब आएगा हमारा स्कैफोल्ड कंपोनेंट में। तो अगर इसका लोड हम लोग अगर ले लेते हैं 2500 kg, प्लस इसमें क्या आएगा वर्किंग प्लेटफॉर्म का जो लोड है, इसमें जो ये बोर्ड लगा हुआ है या इसमें जो टो बोर्ड लगा हुआ है, ये जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग काम करने, वर्किंग मतलब जहां पे हम लोग जाके काम करने वाले ऐसे प्लेटफॉर्म का लोड। तो अगर ये हो सकता है हमारा 1500 kg। ओके, ये क्या आ गया हमारा D। हम लोग को क्या मिला, D मतलब डेड लोड। उसके बाद इन ब्रैकेट 4 इंटू अभी लाइव लोड, L मतलब लाइव लोड। अभी जो ये L है, ये L मतलब क्या है, लाइव लोड हम लोग को देना है, वेट ऑफ दी वर्कर। अगर उसके ऊपर में 2 आदमी काम करने के लिए जाने वाले हैं तो उसका वेट आता है, समझो हम लोग 150 kg लेंगे एग्जाम्पल के लिए है। उसके बाद जो मटेरियल्स है, अगर हमारा जो मटेरियल्स है
वो और 100 kg का है, प्लस जो टूल्स है जो हमारा काम में जो जैसे कि हमारा हैंड टूल्स है डिफरेंट टाइप के, अलग अलग है, अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग टाइप के टूल्स यूज हो जाते हैं। तो वो जो टूल्स है उसका अगर वेट लेंगे हम 50 kg, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट कंप्लीट। तो अभी आप देख लेना ये क्या है 2500 प्लस 1500 वेट ऑफ दिस स्कैफोल्ड कंपोनेंट प्लस वर्किंग लोड है ये हमारा। उसके बाद 4 ये है स्कैफोल्ड का जो सेफ्टी फैक्टर रहता है, या कोई भी स्कैफोल्ड का जो कैपेसिटी होना चाहिए जो हम लोग लोड देने वाले हैं उसके ऊपर, उससे 4 गुना होना चाहिए। मतलब जो लाइव लोड देने वाले जो स्कैफोल्ड के ऊपर उससे 4 गुना इसका जो है कैपेसिटी होना चाहिए स्कैफोल्डिंग का खुद का लोड लेने का। इसके लिए ये 4 है। उसके बाद जो ये लाइव लोड है वो है वेट ऑफ द वर्कर्स या वर्कमैन बोल सकते हैं, वो हमने लिया कितना 150 kg, मटेरियल्स का लिया 100 kg और टूल्स का लिया 50 kg। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसमें 2500 प्लस 1500, मतलब डेड लोड, मतलब स्कैफोल्ड कंपोनेंट का और वर्किंग प्लेटफॉर्म का जो लोड है उसको हमने प्लस किया, तो ये आया हमारा 4000 kg। ओके, इन ब्रैकेट अगेन 4 इंटू जो हमारा लाइव लोड है 150 प्लस 100 कितना हो गया 250 प्लस 50 कितना हो गया 300 kg। तो ये जो 300 kg है ये है हमारा लाइव लोड, इसमें आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा 4000 प्लस 300 इंटू 4, 300 इंटू 4 कितना होगा 1200 kg। ओके, 300 गुना 4 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा कितना आता है 1200 kg। अभी लास्ट स्टेप देखते हैं इसमें, अगर इसको टोटल करेंगे या इसमें प्लस करेंगे 4000 प्लस 1200 हम लोग अगर प्लस करते हैं तो हमारा आता है 5200 kg। इसको अगर हम लोग टन में कन्वर्ट करते हैं तो 5.2 टन। क्या मिला हम लोग को लास्ट में सेफ वर्किंग लोड, ये कितना है हमारा 5200 kg, अगर हम लोग टन में कन्वर्ट करके तो 5.2 टन। तो ये था हमारा सेफ वर्किंग लोड का फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये स्कैफोल्ड का लोड निकाला है। ये तो एक एग्जांपल के लिए था, लेकिन हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, जहां पर भी हम लोग को लाइव लोड और डेड लोड समझना है तो डेड लोड मतलब यही समझ लेने का इसका जो कंपोनेंट लगा हुआ है या इसके ऊपर में जो बोर्ड या जो भी मटेरियल लगा हुआ है स्कैफोल्डिंग का, इसका जो एक खुद का जो लोड है स्कैफोल्डिंग का उसको हम लोग डेड लोड बोलते हैं। और लाइव लोड मतलब उसके ऊपर में हम लोग कितना लोड देने वाले हैं, कितना लोड देने का हम लोग का प्लान है, कितने आदमी जाएंगे, कितना अलग अलग टाइप का मटेरियल जाएगा या टूल्स जाएगा, टूल्स लेके जाएंगे इसके ऊपर में, तो उसका जो लोड है वो है लाइव लोड में। और एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी स्कैफोल्ड है उसके ऊपर में जो हम लोग लाइव लोड देने वाले हैं या हम लोग लाइव लोड जो दे देते हैं या उसके ऊपर जो लोड देंगे उससे वो जो स्कैफोल्ड है उसका जो कैपेसिटी है वो 4 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन इसमें क्या है बहुत चीज सीखने जैसा है। मेन मतलब इसमें जो सेफ वर्किंग लोड का जो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SWL, ये एक सीखने जैसी अच्छी बात है। उसके बाद ये जो डेड लोड क्या होता है ये मालूम चल गया हम लोग को ये टॉपिक में। उसके बाद ये 4 क्यों लिया जाता है, या 4 ये एक जो स्कैफोल्ड का जो सेफ्टी फैक्टर है वो 4 ही क्यों लिया जाता है, इसके बारे में हम लोग को आज पता चला। लाइव लोड क्या होता है वो और लाइव लोड किसको बोलेंगे हम लोग वो पता चल गया। और ये जो फॉर्मूला है इस हिसाब से हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया तो उससे हम लोग को क्या आया रिजल्ट, या सेफ वर्किंग लोड हमारा कितना आ गया और कैसे निकालना है, तो ये है आज के टॉपिक में ये सब पॉइंट कवर किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।